की वेबसाइट के बारे में जानेंगे। तो मैं आपके सामने ग्रो की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और ये देखिए, ग्रो डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली है और इस पर मैं लॉगिन भी हो गया हूँ। तो ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर इन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है। इससे पहले मैं दो बैंकिंग स्टॉक के बारे में वीडियो बना चुका हूं, वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। आज हम अगले निफ्टी 50 के बैंक के बारे में बात करेंगे जो है कोटक महिंद्रा बैंक। मार्केट कैप की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जो है टॉप पर है और उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक का नाम आता है और आईसीआईसी बैंक के बाद जो है कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में कम से कम आप 10 स्टॉक रखिए। 10 से ज़्यादा स्टॉक हो सकते हैं लेकिन 10 से कम स्टॉक नहीं रखना है। और किसी भी एक स्टॉक में 5% और 10% के बीच ही एलोकेशन रखना है। 10% से ज़्यादा किसी में भी एलोकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ये कोटक महिंद्रा बैंक आपके सामने आ चुका है। ये कोटक महिंद्रा बैंक का सिंबल है, इसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि ये कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 1793.80 है और आज की डेट में ये 3.60% डाउन है। आज मैं बात कर रहा हूँ 19 दिसंबर 2021 को। आज दिन है रविवार और आज के दिन मार्केट क्लोज था। तो हो सकता है कि बाद में अगर आप ये वीडियो देखें तो इसका प्राइस कुछ अलग आपको दिखे। तो एक दिन में ये जो स्टॉक है काफ़ी डाउन हो गया है और अभी तो निफ्टी 50 के लगभग सारे ही स्टॉक जो हैं डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण जो है निवेशक सेल कर रहे हैं, जिससे जिससे कि मार्केट जो है डाउन हो रहा है और विशेषकर जो है बैंकिंग सेक्टर पर इसकी भारी मार पड़ी है। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं लुढ़क गए हैं। अब देखिए, अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो एक वीक में इसने जो है 6.08% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 12.24% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल में जो है 7.30% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर 3 इयर्स की बात करें तो 44.80% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 5 इयर्स की अगर बात करें तो 149.349% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम बैंक की बात करें, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक को पैसा डबल करने में 10 से 11 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर खरीद लेते हैं तो ये 5 साल में ही आपके निवेश को 1.5 गुना कर देता है। अगर आप इसमें 5 साल पहले जो है 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज के समय में वो 2.5 लाख होते। तो बैंकिंग स्टॉक में, खासकर अच्छे बैंक में निवेश स्टॉक खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो। इनमें एफडी करने की जगह इनके स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना से फायदा है। चाहे आप 3 साल होल्ड करिए या 5 साल होल्ड करिए, और जितना लंबा आप इसको होल्ड कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा इसमें फायदा होगा। इसके इसके चार्ट पैटर्न को देखिए। ये चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। अगर कभी इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है तो उस गिरावट के बाद यह और ऊपर जाता है और फिर इसमें अगर गिरावट होती है तो गिरावट के बाद वो और ऊपर जाता है और फिर गिरावट हुई और फिर ऊपर चला गया और अभी गिरावट हुई। तो ये गिरावट जो है इसमें निवेश करने का एक मौका है, बहुत अच्छा मौका है। निश्चित रूप से जब आप इसमें निवेश करेंगे तो 1 साल या 2 साल बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो वो होता ही रहेगा। तो हर गिरावट में हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए।
चलिए इसके ओवरव्यू की तरफ देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। एक दिन का लो जो है 1790 रुपीज़ है और आज का हाई जो है 1859 रुपीज़ है। तो एक दिन के ये लो पर पहुंच चुका है और उसका ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ये है 1626 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 2253 रुपीज़। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है और 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है, जो कि यह दर्शाता है कि इसमें निवेश का एक अच्छा मौका मिल रहा है। एनालिस्ट की अगर बात माने तो 44% जो एनालिस्ट हैं उसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 41% जो इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और बहुत कम एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि हमें बाई करके ही चलना चाहिए और ऐसा ज़्यादातर एनालिस्ट का भी मानना है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो इसका मार्केट कैप जो है 3,69,546 करोड़ रुपीज़ का है और इसका जो पी है 36 है, पी बी 4.35 है। मतलब ये स्टॉक जो है अपनी रियल वैल्यू से 4 गुना अधिक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये दर्शाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का बैंक है और जो अच्छी क्वालिटी के बैंक होते हैं उनका पीबी हमेशा ज़्यादा होता है। अगर इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर का इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 12.33 है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का पी 36.70 है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी क्वालिटी का बैंक है और ये हमेशा प्रॉफिट पर रहता है, लोगों को प्रॉफिट कराता है, इसलिए लोग इसको खरीदने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। इसमें निवेशकों की कोई कमी नहीं है। ऐसे स्टॉक का पी हमेशा हाई होता है। अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं इनका पी हमेशा हाई मिलता है। पी हाई होने का मतलब ये है कि वो अच्छे स्टॉक्स हैं और साथ ही उसमें वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। क्वालिटी स्टॉक्स कभी सस्ते नहीं मिलते हैं। इसका आर देखेंगे तो 13.15 है, ईपीएस इसका 50.36 है जो कि बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत कम है, 0.05% है। डिविडेंड यील्ड इसलिए इसकी कम है क्योंकि यह ग्रोथ स्टॉक है। इसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए ये स्टॉक डिविडेंड देना पसंद नहीं करते। ये अपना पूरा पैसा जो है कंपनी को ग्रोथ कराने में लगाते हैं और ये अपने निवेशकों को डिविडेंड बांटने पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं वो डिविडेंड नहीं देती हैं या बहुत कम देती हैं। इसकी बुक वैल्यू जो है 452.04 रुपीज़ है। चलिए इसे फाइनेंशियल प्लाजे डालते हैं। ये फाइनेंशियल क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका रेवेन्यू है लगभग बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है। नेटवर्थ तो क्लियर इंडिकेशन है कि इसका नेटवर्थ जो है बढ़ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो नेटवर्थ जो है शार्प रिलीज शो कर रहा है। नेटवर्थ इसका तेजी से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी इसका ईयर ऑन ईयर तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को तो खरीदना ही चाहिए। ये ऐसे स्टॉक तो आप आंख बंद कर भी खरीद सकते हैं। अब चलिए अब इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इज अ बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक बैंक है। द बैंक सेगमेंट इंक्लूड ट्रेजरी। इनका जो व्यवसाय है ट्रेजरी का है, बीएमयू है और कॉर्पोरेट सेंटर है इनके, विच इंक्लूड्स डीलिंग इन डेप्ट। ये डेप्ट मार्केट में काम करते हैं, इक्विटी में काम करते हैं, मनी मार्केट में काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, डेरिवेटिव्स में काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट और प्राइमरी डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी काम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी काम करते हैं, बैलेंस शीट पर भी काम करते हैं। मैनेजमेंट यूनिट बीएमयू, रिटेल बैंकिंग विच इंक्लूड्स लेंडिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स। इनके क्रेडिट कार्ड का भी व्यवसाय है। कॉर्पोरेट wholesale banking, which includes wholesale borrowing and lending and other related services. Retail financing, which includes retail, which finance and wholesale trades finance other lending activities, which includes financing against securities and other loan broking, which is engaged in market transactions done on behalf of clients, advisory and transactional services, which provide financial advisory and transactional services, asset management, which manage investments on behalf of clients and funds, and insurance, which provides life insurance and general insurance। तो इनका काम बहुत बड़े पैमाने पर है। ये लोन देने का काम भी करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का भी काम करते हैं, एडवाइजरी सर्विस का भी काम करते हैं। तो ये एक तरह से
फुल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर उदय कोटक हैं। और ये जो बैंक स्थापित हुई थी 1985 में स्थापित हुई थी, तो लगभग इसको 35 साल हो रहे हैं। और ये एक बहुत पुरानी बैंक है। इसका NSE सिंबल कोटक बैंक है। ये कोटक बैंक का चिन्ह है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम देखें तो इसमें बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने निवेश किया हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी विदेशी निवेशक जो हैं इसमें 42.58% की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की इसमें होल्डिंग 26% है। रियल एंड अदर्स की इसमें जो होल्डिंग है 16.41% है। तो ये बहुत ही फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है, जिस पर विदेशी निवेशकों को भी जो है रुझान है, क्योंकि विदेशी निवेशक बहुत ही रिसर्च करके किसी भी इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाते हैं, तो इससे आप उसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इसमें भारी भरकम निवेश किया हुआ है, जैसे टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8.30% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6.78% की होल्डिंग ली है। एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 6.38% की होल्डिंग ली है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में भी 5.25% में होल्डिंग ली हुई है। इसका मतलब है जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस हैं उन सभी ने इसमें होल्डिंग ली है, क्योंकि है बहुत अच्छा बैंक है, ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जिससे कि वो इन स्टॉक्स के बारे में जान सकें। बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके उसमें दी गई लिंक पर क्लिक करके ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए, जिससे कि आप इसी ऐप के माध्यम से स्टॉक, म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग बहुत ही आसानी से कर सकें। इसके माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि किन स्टॉक्स को खरीदना या बेचना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।